तो रेशियो मीन्स कंपैरिजन ऑफ वन नंबर टू अनदर, बट प्रपोर्शन, यस, यही है आपके लिए आज का नया टॉपिक, रेशियो एंड प्रपोर्शन। सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण रूपानी। और हाँ, अब हम करने जा रहे हैं क्विक मैथ्स, जो हम स्पीड में क्या करेंगे, यस, बुलेट की स्पीड से क्या करेंगे, आपका मैथ्स का सारा सिलेबस फिनिश कराएंगे एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय द जर्नी। सो टाइटन योर सीट बेल्ट एंड लेट्स रॉक। तो अब देखते हैं, अगर कहीं पर आपको दिया हो 5:10, क्या 5:10 दिया हो, तो ये रेशियो डिवाइड को सिंबलाइज करता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/10, और आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं 1/2 दैट इज हाफ, और सिंपली 1:2। जो फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो होता है, यस, इस फर्स्ट टर्म को हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट। यस, सेकेंड टर्म को क्या कहते हैं? सेकेंड टर्म को कहते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंट। तो फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट, सेकेंड टर्म कॉन्सिक्वेंट। Let's say boys in your class are 25 and girls in your class are 30. अब क्या करना है? What is the ratio of boys to girl? तो boys रेशियो गर्ल्स पूछ रहा है हमसे। So boy का रेशियो है 25 to girl. That means 5:6. That means for 5 boys there are 6 girls. सर ये तो मुझे पता है। हाँ, it was only for revision. आइए कुछ और समझते हैं। अगर रेशियो में लिखा है कि रेशियो है डुप्लीकेट, तो what does duplicate means? डुप्लीकेट मीन्स आपको दोनों टर्म का स्क्वायर कर देना है। यस, अगर आपसे डुप्लीकेट ऑफ A is to B कहता है, आप सिंपली क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, और कहीं ट्रिप्लीकेट कह दिया तो आप यस इसका क्यूब कर देंगे। लेट्स से आपको कह रहा है A is to B का ट्रिप्लीकेट, तो ट्रिप्लीकेट में आप सिंपली इसका क्यूब कर देंगे। अगर सब डुप्लीकेट कह दिया तो यस, डुप्लीकेट का अपोजिट हो जाएगा सब डुप्लीकेट। अब सब डुप्लीकेट में आप इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। दैट मीन्स अगर सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A एंड B निकालना है तो आप करेंगे √A रेशियो √B। और अगर कहीं पूछ लिया सब ट्रिप्लीकेट निकालना है, यस, आप जानते हैं सब ट्रिप्लीकेट, यस, ट्रिप्लीकेट क्यूब था तो सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट हो जाएगा। So subtriplicate of A ratio B will be cube root of A and cube root of B. What about compound ratio? Yes, compound ratio तब बन जाएगा when two or more ratios are added into one ratio. Example, चलिए, like A ratio B and C ratio D and E ratio F. कितने रेशियो दे दिए मैंने आपको? 3 रेशियो दे दिए। अब इसका कंपाउंड रेशियो बनाना है, तो आप सबका एंटीसीडेंट एक साथ ले लेंगे। यस, फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो को एक साथ ले लेंगे। पहला टर्म इसमें A है, इसमें पहला टर्म C है, और इसमें पहला टर्म E है। सो योर आंसर विल बी ACE रेशियो। अब सारे कॉन्सिक्वेंट ले लेंगे। यस, सारे कॉन्सिक्वेंट का प्रोडक्ट ले लेंगे। सो B is to D और E F, तो आपका बन जाएगा BDF। सो दिस इज योर कंपाउंड रेशियो। दिस इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन इट। तो ये प्रपोर्शन क्या होता है? तो रेशियो अगर 2 हो जाएं और दोनों क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, तो बन जाता है प्रपोर्शन। एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल से भी समझते हैं। स्क्रीन पर देखेंगे हम लोग कि आपके पास 2 रेशियोज दिए हुए हैं, है ना। लेट्स सी, मैं आपके लिए 2 रेशियोज लिखता हूं स्क्रीन पर। पहला रेशियो लिखा मैंने 5:10, और दूसरा लिखा मैंने 2:4। तो अब 2 रेशियोज हो गए,
क्या ये प्रोपोर्शन में है? यस, इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसका यस पहले रेशियो का सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 1:2, अभी आपने देखा था 1:2, और दूसरे रेशियो को भी अगर आप सिंप्लीफाई कर दें तो 1:2। क्या दोनों इक्वल हैं? दोनों इक्वल हैं? यस, इक्वल है। यस, दे आर इन प्रोपोर्शन। तो ये तो बड़ा आसान तरीका हो गया सर, क्या कहते हैं, है ना आसान? तो व्हेन द टू रेशियोज आर इक्वल दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन तो हो गया, यस, अब प्रोपोर्शन तो हो गया। अब क्या और तरीका भी प्रोपोर्शन जानने का? हाँ है, आइए देखते हैं। अगर पहला टर्म और दूसरा टर्म यस आपको दिया हुआ है, और तीसरा टर्म और चौथा टर्म भी दिया हुआ है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रोपोर्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपली मैंने बताया फ्रैक्शन करके चेक कर सकते हैं, पहले का और दूसरे का फ्रैक्शन टेस्ट करते हैं, और या तो आप क्या कर सकते हैं, जो बीच वाले टर्म होते हैं उनको हम लोग कहते हैं मीन। क्या कहते हैं? मीन। आपका सेकंड और थर्ड टर्म बन जाता है मीन, और यस फर्स्ट और लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म बन जाता है आपका एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब होता है एकदम कोने के टर्म, बाहर के टर्म। आपको क्या करना है, पॉम और पो देखना है। क्या बोला सर? ये पॉम और पो क्या होता है? हाँ, पॉम पो। यस, आपको बस याद करने के लिए कहा जा रहा है, यस, टेंशन नहीं लेना है। पॉम स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ मीन। जब पॉम और पो इक्वल हो जाएं, ठीक, जब प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाए, तो भी क्या हो जाएगा, रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। करेक्ट, करके देखें। आइए, आपका यस आपका मीन क्या क्या है, 10/2, ठीक है, और आपका एक्सट्रीम देखिए क्या है, 5/4। ये रहा आपका एक्सट्रीम 5/4, व्हाट दे बिकम 20, दोनों बन गए 20। तो क्या ये प्रोपोर्शन है? मेरा जवाब है, आपका जवाब है यस। तो यस दे आर इन प्रोपोर्शन। तो आप ऐसे फ्रैक्शंस निकाल के भी प्रोपोर्शन पता कर सकते हैं, या आप प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाल करके भी पता कर सकते हैं कि रेशियोज जो दिए हैं क्या वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। गॉट इट? आइए समझते हैं अब मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं ताकि आप क्या कर सकें, स्क्रीनशॉट भी ले सकें, ताकि आपके पास नोट्स भी बनता जाए। हाँ, अगर आप नोटबुक लेके नहीं बैठे हैं तो यस नोटबुक लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, और हाँ नोट्स भी बनाते रहिए। टुगेदर वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस। यस, आई एम श्योर यू आर विथ मी, एंड मैथ्स को इजीली यस पूरे सिलेबस को मैं आपके साथ कंप्लीट करूंगा। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। आइए समझते हैं प्रोपोर्शन के अलग अलग पार्ट्स। तो अगर A/B इज इक्वल टू C/D, इसका मतलब है कि ये दो रेशियोज हैं और दोनों रेशियो क्या है, इक्वल हैं। तो अगर इक्वल गिवन है तो आप समझ जाएंगे कि ये रेशियोज क्या है, प्रोपोर्शन है। तो इसमें जो बीच वाले टर्म्स हैं जिसे हम मीन कहते हैं, यस, जिसे हम मीन्स कहते हैं, और आखिरी वाले टर्म्स को यस एंड वाले टर्म्स को हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम। ये तो आप जानते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ मीन जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर हो जाए तो आप इसे कहते हैं यस कि ये दोनों रेशियोज प्रोपोर्शन में हैं। बट अगर हो सके तो आपको कोई टर्म मिसिंग कर दिया जाए तो यस, आपको कोई टर्म मिसिंग कर दे तो भी आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के यस एक्सट्रीम के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। लेट्स से आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास तीन टर्म दिए हुए हैं, ए बी एंड सी दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द फोर्थ टर्म। तो जैसे ही आपको कहेगा फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, तो आप क्या करेंगे, यस आपको करना पड़ेगा जो ये तीन टर्म दिए होंगे उनको तो वैसा ही लिख देंगे और फोर्थ प्रोपोर्शन के बदले लगा देंगे x, है ना। तो A/B इज इक्वल टू,
आप चाहें तो इज इक्वल टू के बदले प्रपोर्शन का सिंबल जो कि 2 बार रेशियोज का डॉट लगता है, यस ये भी लगा सकते हैं, इज इक्वल टू सी रेशियो एक्स। तो ये एक्स क्या है आपका, यस यही आपका है फोर्थ प्रपोर्शन। हाँ, अगर आपसे कहीं पूछ लेता है कि आपको 2 रेशियोज दे देता है, ए एंड सी दे देता है, कहता है फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन, यस आपको पूछता है थर्ड प्रपोर्शन, तब आप क्या करेंगे? हाँ, तब आपको क्या करना है, आपको इस सेकेंड वाले टर्म को जो आपको गिवन रहेगा इसको रिपीट कर देना है। क्लियर है? सेकेंड वाले टर्म को रिपीट कर देंगे। सो ए रेशियो सी इज इक्वल टू सी रेशियो एक्स। ये एक्स क्या है? यही आपका है थर्ड प्रोपोर्शन। सर थर्ड प्रोपोर्शन बोला आपने और आपने लगाया उसको फोर्थ वाली प्लेस पे। यस, जब थर्ड प्रोपोर्शन बोलता है तो आप समझ जाइए कि ये एक तरह का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। हाँ, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है जिसमें सेकंड वाला टर्म क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। जैसे कि मेरे केस में आपको सिर्फ 2 टर्म दिए गए थे, पहला ए मैंने दिया और दूसरा सी दिया, और कहा क्या करो, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करो। तो आप इसी सेकंड वाले टर्म को क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। सो ए रेशियो सी इज इक्वल टू सी रेशियो एक्स। यही एक्स आपका क्या रहेगा, फोर्थ टर्म होगा। फोर्थ जो नंबर दिख रहा है आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन होगा। क्लियर है? आइए, अगर मीन प्रोपोर्शन पूछ लेगा तब आप क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो अगर मीन प्रोपोर्शन पूछ ले, क्या फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, तो आप क्या करेंगे, यस लेट्स से ए एंड डी आपको दे दिया है और कह रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड डी। यस, इन दोनों का क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन एक नहीं 2 टर्म होते हैं, बीच के ही दोनों टर्म को हमको मीन कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, यस ए रेशियो एक्स इज इक्वल टू एक्स रेशियो डी। तो आपने दोनों ही मीन की पोजीशंस में क्या पुट कर दिया, एक्स पुट कर दिया। सो योर मीन टर्म विल बी एक्स। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी। एक्स स्क्वायर कैसे है, एक्स स्क्वायर समझ गए ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन कर दिया, एक्स इंटू एक्स कर दिया, और एडी कैसे आया, आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर दिया। क्लियर है? यस, समझ में आ रहा है? तो लाइक बटन प्रेस करो, और सिर्फ लाइक बटन नहीं करना है प्रेस, आपको खुद भी देखना है, अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है, क्योंकि अब बोर्ड का टाइम आपके पास बहुत नजदीक आ रहा है और ये चैप्टर भी इजी है। और यस, लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से हर बार आ रहे हैं, एंड आई एम श्योर यू आर वांटिंग टू गेट दैट 6 मार्क्स। चाहते हैं ना आप लोग, वो 6 नंबर पाना चाहते हैं ना? तो यस, इस चैप्टर को सीरियसली देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि आप भी यस इस कंसेप्ट को पूरा तरह से क्लियरली समझ जाएं। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। आइए समझते हैं कुछ और कॉमन टर्म्स जो प्रोपोर्शन के साथ यूज होते हैं। तो अगर आपके पास गिवन है ए रेशियो बी इज प्रपोर्शन टू सी रेशियो डी, और आपको करना क्या है, आपको करना है इसमें इन्वर्टेंडो। हाँ, इन्वर्ट कर देने का दूसरा नाम क्या होता है, इन्वर्टेंडो। आप ऐसे भी कह सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो आपको इन्वर्ट करना है, आप बस क्या करेंगे, टर्म्स को यस रेसिप्रोकल कर देंगे। सो इन्वर्टेंडो इसका क्या बन जाएगा, इसका इन्वर्टेंडो बन जाएगा बी इज टू ए एंड डी इज टू सी। आपने क्या कर दिया, बस इन्वर्ट कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। सिमिलरली अगर आपको बनाना है यस अल्टरनेंडो, क्या बनाना है, अल्टरनेंडो। यस, अल्टरनेंडो बनाने के लिए आपको अल्टरनेट टर्म्स, यस एक छोड़ के दूसरा टर्म, यस एक छोड़ के दूसरे टर्म को क्या करना है, अदला बदली कर देनी है। जैसे मेरे केस में यस ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। क्या हो गया, सेकेंड टर्म थर्ड पे चला गया और थर्ड टर्म सेकेंड पे आ गया। करके दिखाऊं, आइए देखते हैं। सो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये आपको गिवन है, आपको उसका क्या करना है, अल्टरनेंडो करना है। आप क्या करेंगे, ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। आपने क्या कर दिया, सी और बी को क्या कर दिया, अल्टरनेट पोजीशंस को चेंज कर दिया। हो गया अल्टरनेंडो। आइए समझते हैं अब यस जो सबसे मेन टॉपिक है, जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और वो है कॉम्पोनेंडो एंड
डिविडेंडो। आइए देखते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैं स्क्रीन से हटते जा रहा हूं बीच बीच में से, और आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? आइए अब देखते हैं, यस अब देखते हैं कॉम्पोनेंडो। ये कॉम्पोनेंडो क्या होता है? यस, व्हेन रेशियोज आर एडेड टू वन, रेशियोज आर एडेड टू वन, दे बिकम कॉम्पोनेंडो। करके दिखाऊं? आइए, आपके पास है गिवन स्क्रीन पे एक प्रपोर्शन A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D। अगर इसमें क्या करना है, कॉम्पोनेंडो करना है, तो आप दोनों में ही, यस दोनों में, दोनों रेशियोज में क्या करेंगे, +1 करेंगे। सो योर कॉम्पोनेंडो विल बी A अपॉन B +1 इज इक्वल टू C अपॉन D +1, और आपको +1 करना भी है। सो आप जब एलसीएम लेकर के +1 करेंगे, इट विल बी A प्लस B अपॉन B एंड हेयर C प्लस D अपॉन D। ये प्लस D क्यों आ गया, आप समझ ही गए, एलसीएम आपने ले लिया यहाँ पर D, और यहाँ पर प्लस B ऊपर क्यों आ गया, क्योंकि आपने 1 और B का एलसीएम ले लिया B। कॉम्पोनेंडो आ गया? पक्का? लाइक नहीं प्रेस किया अभी तक तुमने? यस, लाइक प्रेस करो अगर समझ में आ रहा है ना। और हाँ, कमेंट में भी बताओ कि सर किस किस टॉपिक को आप और अभी यस नहीं क्लियर कर पाए हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसे क्लियर कर दूं। करोगे ना सर? चलो, आई एम वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट है हमारे पास इसका डिविडेंडो। सो डिविडेंडो बनाने के लिए भी यस प्रोसेस वही है। कॉम्पोनेंडो में +1 क्या था, डिविडेंडो में क्या करोगे, क्या करोगे, डिविडेंडो में -1 करोगे। करते हैं इसका डिविडेंडो। यस, डिविडेंडो बनाने के लिए यस सिमिलरली आपके पास दोनों यस रेशियोज दिए हुए हैं, A अपॉन B एंड C अपॉन D। सिंपली यू हैव टू डू व्हाट, जस्ट पुट -1, दैट्स ऑल। क्या बन जाएगा, A माइनस B अपॉन B एंड C माइनस D अपॉन D। सो योर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड आर हेयर। क्लियर है? पर अगर आप एक साथ दोनों को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यस टुगेदर, टुगेदर है ना, बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो टुगेदर। देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा। इस प्रपोर्शन का कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एक साथ अगर अप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। कॉम्पोनेंडो का आंसर आपका ये रहा, डिविडेंडो का आंसर ये रहा। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज कॉम्पोनेंडो डिवाइडेड बाय डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो को डिविडेंडो से डिवाइड कर दीजिए, अर्थात दिस डिवाइडेड बाय दिस। यस, इसको डिवाइड करना है इस टर्म से। करके देखा जाए, चलिए देखते हैं। सो A प्लस B अपॉन B डिवाइडेड बाय A माइनस B अपॉन B। सो व्हाट विल हैपन, आपके डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर क्या बचेगा, A प्लस B अपॉन A माइनस B। दिस गिव्स यू यस लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड भी बनाना है, C प्लस D अपॉन D एंड होल अपॉन C माइनस D अपॉन D। अगेन D डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है और आपके पास बचता है क्या, यस C प्लस D अपॉन C माइनस D। सो दिस इज योर यस सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। आई होप आप समझ रहे हैं, आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यस बेस है आपके इस न्यूमेरिकल्स का, जिसको हम अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो यस अपने पास इस वीडियो को मत रखो, अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को भी शेयर करो। और हाँ, आप चाहते हो कि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें तो क्या करना है, यस व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन करो। हाँ, अगर व्हाट्सएप यूज करते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, जरूर उसको जाएं और ज्वाइन करें। हाँ, अगर फेसबुक में भी चाहते हैं कि आपके पास फेसबुक आप यूज करते हैं, बट याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए, क्योंकि आपके पास समय कम है और आपके पास यस समय कम है और बोर्ड आपके एकदम नजदीक है। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करिए और सिर्फ पढ़ाई के लिए क्या करिए, नेट का और वीडियोस का, लेसन्स का यूज करिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लविंग मी, फॉर वॉचिंग द वीडियो सो लॉन्ग। थैंक यू एंड बाय, सी यू इन अनदर वीडियो।